जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IPM TV9 न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं रवि भवन में हूं और रवि भवन में आजाद समाज पार्टी की पत्रकार परिषद हुई है। आजाद समाज पार्टी के जो केंद्रीय प्रभारी है गौरी प्रसाद उपासक जी, वो हमारे साथ में हैं। सर नमस्कार। जय भीम, नमस्कार। क्या बताना चाहोगे, किस उपलक्ष्य में आप आज नागपुर आपका आगमन हुआ है? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी 14 अक्टूबर का जो ऐतिहासिक दिन है, दीक्षा भूमि, जो दीक्षा लिया था बाबा साहेब ने, वो 14 अक्टूबर को भाई चंद्रशेखर आजाद जी नागपुर की भूमि पर आएंगे। और नागपुर की भूमि पर आने का उनका मकसद सबसे पहले तो ये होगा कि जो ये भूमि है हमारी अपनी भूमि है, नागवंशियों की भूमि है, दीक्षा भूमि हमारी अपनी है। तो उस पवित्र भूमि को नमन करेंगे और नमन करने के बाद वे यहाँ पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। और सम्मेलन को संबोधित करने के पीछे मकसद यह है कि वर्तमान में देश के जो हालात हैं, विशेषकर SC ST OBC माइनॉरिटीज के, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ लोकल बॉडी का चुनाव महाराष्ट्र की जमीन पर होने वाला है, तो अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे किस प्रकार से हमें चुनाव लड़ना है, किस प्रकार से चुनाव नहीं लड़ना है। तो तमाम प्रकार की चर्चाओं भाई चंद्रशेखर आजाद जी उस दिन करने का काम करेंगे। स्थानिक चुनाव है महाराष्ट्र में, और आजाद समाज पार्टी ये जो है अभी महाराष्ट्र में अपना खाता खुलेगी, ऐसे आपने कहा है। तो आजाद समाज पार्टी, आपको लग रहा है बच्चा है 5 साल का, लेकिन आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूत दल है महाराष्ट्र में। और मैं उदाहरण देके बात करना चाहता हूं, ऐसे नहीं हवा में बात करेंगे। अभी पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो विधानसभा के चुनाव में केवल एक ही विधानसभा में आप देखेंगे अमरावती में, तो लगभग 55 से लेकर 56,000 वोट हमको एक ही जगह मिला। वो तो हम और थोड़ी ताकत लगाते तो शायद हमारा विधायक मत जीत जाता, खाता खुल जाता। तो हम बहुत मजबूत हैं, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, स्टेट लेवल का है, जोनल लेवल का, डिस्ट्रिक्ट का, सिटी लेवल का, तालुका लेवल का संगठन बहुत मजबूत है। मजबूती के बल पर और भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बल पर 100% यहाँ पे हम रिजल्ट ला के दिखाएंगे। हमारी पार्टी बहुत ही पवित्र आंदोलन है और पवित्रता के साथ पूरे देश में काम कर रही है। पिछला विधानसभा का चुनाव हमने यहाँ पर लड़ा है। हमारी सारी टीम प्रदेश की टीम होती थी, और जो प्रदेश की टीम लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेती थी कि भाई अमुक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना है, तो हम उसको उम्मीदवार बनाते थे। और आने वाले समय में भी हमारी पूरी यही स्थिति रहेगी कि हमने अभी इंचार्ज बनाए हुए हैं, इलेक्शन इंचार्ज, और उस इलेक्शन इंचार्ज के अधीन वो चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे हमारे 7 जोन है, 7 जोन में हमारे इंचार्ज लगे हैं, और जोन इंचार्ज के अंडर में चुनाव होगा। और साथ साथ कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी प्रकार का पैसे का लेन देन हमारे नहीं होता है। तो बड़ी पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, और मैं स्पष्ट कर दूं, हमारा जो कार्यकर्ता है, जो रातों दिन भूखे प्यासे रहकर मेहनत कर रहा है, उस कार्यकर्ता को सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे, उसको टिकट देकर सम्मानित करेंगे, जिताने की पूरी ताकत लगाएंगे। उम्मीदवार का चयन कैसे करूं? मैं वही तो बता रहा हूं। हमारा जो कार्यकर्ता होगा, जो रातों दिन हमारे लिए मेहनत कर रहा है, पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, उस कार्यकर्ता को लाने का काम करेंगे। ये हमारा मापदंड होगा। हम बाहर से कोई किसी प्रत्याशी कोई आ जाए उसको टिकट देने का काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारी चयन समिति डिसाइड करेगी, ये निर्णय लेगी। चयन समिति डिसाइड हो गई है आपकी? हाँ, बिल्कुल हो गई है। कौन कौन है उसमें? हमारी चयन समिति में अगर आप बात करेंगे तो उधर पादरी साहब हैं, इधर सिद्धार्थ देवरे साहब हैं, इधर आपके अमरावती देखते हैं। इधर इस जोन की बात करेंगे तो हमारे OBC के बहुत बड़े नेता हैं, ये इसके इंचार्ज हैं, रूपचंद टोपले जी हैं। यदि आप महाराष्ट्र की बात करें, उधर मुंबई की बात करेंगे तो जितिन नाकाल जी और कैलाश जायसवाल जी हैं। यदि आप उसकी कोकण की बात करेंगे, सत्यजीत सालवे जी हैं। यदि आप औरंगाबाद की बात करेंगे तो वहां पे सत्यजीत सालवे हैं, सुमित सालवे हैं। ये तमाम हमारे जोन के इंचार्ज हैं। उनके इंचार्ज का दिन बड़े ईमानदारी के साथ चुनाव में होगा। महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है पूरे
देश में शुरू है, देश में ही नहीं तो जो बौद्ध राष्ट्र है वहां पे भी मांग हो रही है कि ये महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों को मिलना चाहिए जी। आजाद समाज पार्टी का क्या भूमिका रहेगी इस आंदोलन की? महाबोधि महाबौद्ध विहार के जो आंदोलन है, अगर आपको बता दूं, सबसे पहले इस आंदोलन को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद में उठाने का काम किया था। और न केवल उठाया था कि सबसे पहले यात्रा प्रारंभ हुई गया से, तो गया में भी हमारे भीम आर्मी के चीफ भाई विनय तंजी मौजूद थे। और साथ साथ अभी देखा कि महाराष्ट्र में कुछ यात्रा चल रही है, आंदोलन हो रहा है। हमने अपने जिले के पदाधिकारियों को, जोन के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां जहां ये यात्रा जाती है उस आंदोलन में सबको शरीक होना है। तो हमारे साथी जाते हैं वहां पर, और ये हमारी भूमि है, उसको लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्षेत्र की बहुत सारी लोकल्स की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की अपनी प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की अपनी समस्या है, स्वास्थ्य की अपनी समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को वो प्राइवेट करने जा रहे हैं, अपनी समस्या है, अस्पताल में लोगों के लिए पलंग नहीं है, ट्रीटमेंट इलाज नहीं, उसकी एक समस्या है। तो तमाम जो स्थानीय समस्या, उनको समस्याओं को लेकर हम युद्ध के मैदान में जाएंगे। नागपुर महानगर पालिका में आपका महापौर बनता है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे पहले तो आपको मुंह में घी सककर आपने महापौर बना दिया हमारा, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सबसे पहले नागपुर में यदि महापौर बनता है तो महापौर में बनेगा तो यहाँ सबसे पहले शिक्षा पर पूरा ध्यान देंगे, स्कूल की बिल्डिंग पर बहुत ध्यान देंगे। आपने देखा जो मंदिर होते हैं, मंदिरों की छतों पर सोने और चांदी से उनकी छतों को बनाया जाता है, और हमारी विद्यालय की छतें जो है पानी से नीचे जो टपकती हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले हमारा पहला मुद्दा शिक्षा पे होगा, विद्यालयों के सौंदर्यीकरण पे होगा। और जो देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो चले जाते स्कूल छोड़ करके, हम नहीं चाहेंगे कि बच्चे स्कूल छोड़े, उनको ज्यादा भारी मात्रा में कैसे बच्चा शिक्षा प्राप्त करे, इस पर पूरा हमारा ध्यान होगा। स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, ये तमाम प्रकार के मुद्दे हमारे होंगे। हमारे साथ में जो थे ये आजाद समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी गौरी प्रसाद उपासक जी थे। आज उन्होंने एक पत्रकार परिषद ली है। 14 अक्टूबर जिस दिन महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म दीक्षा ली थी इस पवित्र दीक्षा भूमि पर, उसी दीक्षा भूमि शहर पर चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, जो नगीना के सांसद है और काफी चर्चित सांसद है। वो नागपुर में आ रहे हैं और नागपुर में उनका 14 अक्टूबर को जो सुरेश भट्ट सभागृह है वहां पे एक कार्यक्रम है। वो जो कार्यकर्ता जो है उनको वो संबोधित करने वाले हैं। और नागपुर महानगर पालिका रहे या महाराष्ट्र की स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव रहे, इसकी युवा रचना भी उनके नेतृत्व में की जाएगी, ऐसे हमें जो है गौरी प्रसाद जी ने हमें बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका कीमती समय आपने हमें दिए। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्ध।